नाम बताने का, चैनल बताने का समय नहीं है, क्योंकि आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देके आए, 10th वाले आए हैं, सोच रहे हैं कि हमने 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना था, कलर करना था। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे हैं बहुत जल्दी मिला ले, कितना सही कितना गलत है। तो ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको जितना जल्द हो सके। ठीक है, आपका क्या करेंगे, पूरा देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 नंबर तक चलेंगे। डिस्कशन का टाइम कम है, क्योंकि आपको कल एग्जाम भी देना है। तब बीच में सोचिएगा कि जितना जल्दी हो सके हम क्या सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिला लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है, याद रखिएगा। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में बच्चा टिक लगा दिया जहां से पेपर आया, तो हम उस बच्चे का टिक नहीं, हम अपना टिक मिलाएंगे। BR नारायण, क्या नाम है, BR नारायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि माँ शीर्षक पाठ में माँ मंगू की मौत की किस रूप से छुटकारा मांगती है। छुटकारा अप्राकृतिक रूप से मांगती है, आपदा रूप से नहीं, दर्दनाक नहीं, अप्राकृतिक। ठीक है, समझाने का तो समय नहीं है, बस आप खाली मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नगर शीर्षक पाठ में बल्लियामाल अपनी लड़की पति के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। आपको पढ़ाया गया 3 नंबर का, आपको मिला लेना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग रोगी विभाग। विभाग का नाम था, पूरा किताब पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखना है आपको, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा है वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा साहिल के द्वारा। क्लियर है, तो 5 को आपको सी मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा है, क्या कहा है, कवि ने कहा निम्न में से कौन शीर्षक कविता से ली गई है। तो ली गई है, किससे ली गई है, भारत माता से। ठीक है, कवि ने कहा किसे, भारत माता से। 7 नंबर पढ़िए, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है। तो कौन सा प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर देखिए बी, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ था। तो कौन सा प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। इसमें सभी व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, और ऐसे भी आपको बताए थे कि जैसे इनमें से सभी आएगा आप में कौन सा टिक लगाना है, इनमें से सभी वाला टिक लगा लेना है। क्लियर है। 9 नंबर में देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपन्यास है, अरे या बर या रहेगा याद, ये नदी का द्वीप, शेखर, ये सब क्या है, इनका नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म, बहुत अच्छा से आप पढ़े। शीर्षक पाठ में जब जनता को कोपापुल की भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, याद रखना आपको, भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। पूरा कविता पढ़िएगा तो ये सब समझ में आएगा आपको। आप सोचेगा कि जितना जल्दी मिला सके तो डिटेल है, आपको सिर्फ आंसर शीट है। और ऐसे याद रखिएगा, आंसर शीट आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिया गया, 1 से 100 तक लिखा हुआ। सीधा आपको मैंने वीडियो ना देखे मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें भी वही काम हो रहा है, उसमें भी वही काम हो रहा है। द का उच्चारण आसान, आप जानते हैं, द बोलिए, क्या बोलिए, द। तो द बोलिएगा किससे, दांत से। ठीक है, निम्न में कौन सा दंतोष्ट ध्वनि है, क्या है, दंतोष्ट ध्वनि है। तो आपको मिला लेना है 12 का डी, 12 का कौन मिला लेना है, डी वो। ठीक है, दंतोष्ट है। चलिए ई आप बोलिए, मुंह से बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ई का उच्चारण आसान क्या है। तो ई का उच्चारण आसान याद रखना है आपको, तालु। ई बोलिए, तालु। क्लियर है। चलिए उसके बाद लिखा है छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को हम लोग कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं, गुरु। तो हमने देख लिया था कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, गुरु। ठीक है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। तो आपको याद रखना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन हो जाएगा, च। क्या है, च। अगला क्वेश्चन 16 का मिलाइएगा। 16 का देखिए, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को याद रखना है। देखिए द्विमात्रक, द्वि से याद रखना है दीर्घ। ठीक है, ये सब आपको बताया गया। 17 में देखिए, 17 में देखिए, नाच की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के स्थान में स्वर तंत्रिका झनकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें हम लोग कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? घोष। चलिए 18 नंबर मिलाते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। चलिए 19 नंबर मिलाते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो 19 का आपको मिला लेना है। 19 का स। 19 का स 4 बताए थे, आप क्लास में पढ़ेंगे तो ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ठीक, सॉरी स नहीं होगा, कौन होगा? ल होगा, ठीक है। यहाँ मिला। निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो याद रखिएगा उष्ण में आपका आ जाएगा, उष्ण बताए थे 4 गो, य र ल वो। देखिए इसमें कौन आ गया है? तो 20 का मिला लीजिए। 20 का कौन हो जाएगा? वो। य र तालम से मूर्धन्य से दंती से ह, सॉरी ये आपने उसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए 21 नंबर मिला लेते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना? याद रखिएगा किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके भी आप याद हुआ था। अपरिहार्य। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। जैसे आपके क्वेश्चन देखते हैं अनिवार्य, अनिवार्य मतलब उसी को कहते हैं अपरिहार्य। चलिए 22 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर के। सहजात वृत्ति याद रखना, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति। आप जाइए, देखिए पूरा डिटेल अगर आपको हम पढ़ाएंगे समय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी बच्चा मिला के क्या करे, अगले प्रश्न का, अपने प्रश्न पेपर का अगले का तैयारी करें। अब इसको जाकर के आप मिलाइएगा तो मिला लीजिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते? देखिए पीछे शब्दार्थ रहता है, शब्दार्थ से 4 से 5 वर्ड पीछे नीचे आइएगा ने तो आपको एकदम मिला हो लिखेगा सहजात वृत्ति जन्म के साथ, एकदम सेम टू सेम आपको यही मिलेगा। अब सोचिए, लेकिन समय ने हर क्वेश्चन पे इतना बोलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं, इसीलिए आपको शॉर्ट वहां पर हमने कर दिया, ठीक है। और आपको एक काम करना है कि जो शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ उसमें आपको बताना है कि आपका कितना है। जिनका 50 में 50 है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है कि आपका मेहनत अब रंग ला रहा है, ठीक है। चलिए, और जिनका कम है अफसोस नहीं होना है, जिंदगी का उतार चढ़ाव चलते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में मिलाइए आधलेख। याद रखिएगा उसका अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। अब चैप्टर का नाम जानते हैं, लेखक का नाम जानते हैं, समय तो है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। उर्वशी के रचनाकार 25 का याद रखिएगा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, ठीक है। सारस रस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जी? क्रौंच। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक नाम के रचनाकार जीवनानंद दास, लास्ट में देख लीजिए आपको मिलेगा। शिक्षा और संशीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या कौची? बताइए। कहानी है। कौची है? ये तो सब जानते हैं कि है कहानी है। चलिए 30 नंबर में, 30 नंबर में याद भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। बताइए, सब बच्चा गलत लगे, आपको सही मिलाना है, ठीक है। निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपको याद रखना यद्यपि। क्या याद रखना है? यद्यपि। आप मिला लीजिए भी, ठीक है। चलिए 32 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो अहंकार। अहंकार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए निम्न में से कौन विसर्ग? निश्चल। अब देखिए पढ़ेंगे तो निह जोर छल, तो निश्चल होता है, ठीक है। आइए अब मिला लीजिए 33 का कौची? ए। चलिए 34 में चलते हैं। एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? द्वित। दो को मिल गया द्वित, पहले बताए थे। लेने को देने पड़ना, याद रखो 35 का, लेने का देने पड़ना, ठीक है। लाभ के बदले हानि। व्यक्ति नहीं सोचता है, आप भी किसी से मिलते तो क्या होता है? सोचता है अरे बेटा इससे बड़ी हम कोट लेंगे, लेकिन वहां क्या होता है? और आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, जीवन से संबंधित भी है। लाभ के बदले क्या होता है? हानि हो जाता है। चलिए सिर से पाद तक चला याद रखिएगा अपाद मस्तक। क्या याद रखना है? अपाद मस्तक। चलिए 37 नंबर में चलते हैं। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य था? लाश जल गई। क्या जल गई? लाश। मुझे प्यास लगा है, नहीं पाकिस्तान का हार हो गया। देखिए पढ़िए इसमें, सुबह हो गया कि सुबह हो गई, तो याद रखना लाश जल गई ये शुद्ध है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। चलिए 38 नंबर। 38 नंबर में सब आप जानते हैं। आरंभ का विलोक शब्द कुछ होता है, यह देखिए कुछ लगे गधा भाई आना आर के नहीं जानता आरंभ का अंत होता है। उत्तम का, बहुत अच्छा का क्या होता है? बहुत खराब, अधम। उत्तम का अधम। पंडित का मूर्ख। देखिए संस्कृत वाला को पूछ ले चला। 40 का कुछ मिला लीजिए ए। 41 के परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका के लिए। पहले पढ़िएगा, पहले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। चलिए 41 के बाद चलते हैं 42 में। याद रखिएगा लेखक अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में बताएं जी। इस सब में नहीं, उत्तर प्रदेश सही लगे है, काशी में नहीं। कहा? बलिया। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है?
तो आपको याद रखना है भारतीय लिपियों की कहानी। देखिए इसी में कौन मिल रहा है ने, अगर आप देखिएगा तो हम पूरा नागरी लिपि में कुछ ही पढ़े लिपि के बारे में, तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव मिला सकते थे, 4 ऑप्शन पढ़ लेते, कुछ मिल जाता। नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ में मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी क्या है, किसकी निशानी है, आपको बताए थे पशुता की निशानी है। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 किसकी काटता है, जो प्रवृत्ति है काटता वो किसकी निशानी है, मनुष्यता की, याद रखना। ठीक है, पशुता नहीं, क्या याद रखना है, वो तो नाखून बढ़ रहा है तो पशुता ही है, लेकिन काट रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है, तो हम काट रहे हैं तो दर्शा रहे हैं, ठीक है, मनुष्यता के। चलिए 45 नंबर मिलाते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के समानता मैक्स मुलर ने किसको अवगत कराया, सर विलियम जोन्स। पढ़िए पहला लव लाइन, पहला पेज आपको लास्ट में ये मिलेगा। नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या है, बताइए नाम क्या, सोचिए क्या था। 46 का आपका हो जाएगा रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। चलिए 47 मिलाइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना, किसको, जाति प्रथा को। शुरू से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके पक्ष में, जाति प्रथा। जाति में जन्म लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका ढोल पीटना, उसके साथ व्यवहार गलत करना या फिर ऊंच नीच करना ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पर तो हमको ज्यादा बोलने का समय नहीं। सोफर किसको कहते हैं, अभी वो क्वेश्चन थोड़ा पक्को पढ़ते चला, किसको कहते थे, सोफर, ड्राइवर को कहते थे। चलिए 48 49 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1956, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। 49 के बाद हम लोग चलेंगे फिर 50 में। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहा जाता है, बच्चा को। खोखा किसको, बच्चा को कहा जाता है। खोखा किसका था, कासू का नाम था, तो प्यार से उसको लोग बच्चा को कहता था खोखा बांग्ला भाषा में, ठीक है। खोखार खोखी बड़ आया होगा। चलिए कामन में मिलाते हैं। एकावन में से कौन पुल्लिंग है, चुगली, स्त्रीलिंग, गति, आईना, क्या है, आईना, ठीक है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले थे। पूरा लाइन देखिए क्या है, टुकड़े करके देखे हैं, देखिए थोड़े, तो क्या है, ये आईना जो है क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आईना टूट गया, देखो कहता है ना आईना पुराना है कि पुरानी है, पुराना है। चलिए 52 नंबर मिलाइएगा। कौन स्त्रीलिंग शब्द है, कानन, खिलौना, चेष्टा और आश्रम। आप सब क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, थोड़ा सा मिला लीजिए, नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, सेंटेंस मिला। ऐसे चेष्टा कौन है, स्त्रीलिंग है। चलिए 53 में मिलाते हैं। 53 का याद रखना, अंकित मेला घूमने गया था, भूतकाल का, गया था, कौन काल का, इतना आसान है। वर्तमान काल आप जानते हैं, भविष्य काल जानते हैं, और भूतकाल गया था तो समझिए भूतकाल है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बात, अच्छा बात में प्रविशेषण, आपको प्रविशेषण हम पढ़ाए कि नहीं, बताइए। तो प्रविशेषण, विशेषण की जो विशेषता बतलाता है कुछ कहते हैं प्रविशेषण। देखिए तेज दौड़ता है तो विशेषण है, लेकिन जो बहुत आ गया है कुछ हो गया, प्रविशेषण। चलिए 55 नंबर में चलते हैं। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, ऐसे पता चल रहा है कौन सा है, था पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, सब छात्र है, तो सब है तो कुछ निश्चित हो रहा है। सब मतलब मान लीजिए हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, हमने बोला 100 है, तो हमको पता चल रहा है कि नहीं, तो निश्चय है, ठीक है। चलिए 57 नंबर मिलाते हैं। अमरजीत शहरी लड़का है, वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक का। गुण बताया जा रहा है कि अमरजीत कैसा लड़का है, शहर का रहने वाला है, तो गुण हो गया, ठीक है। संख्यावाचक में संख्या रहेगा तो कहाँ संख्या है। सर्वनामिक विशेषण की किसको कहते थे, किस विशेषण को कहते थे, बताइए। सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है कहते थे सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ कोई सर्वनाम की जरूरत नहीं, अब प्रविशेषण तो होगा नहीं, चला यहाँ पूछ रहा है विशेषण है, प्रविशेषण का चर्चा नहीं होगा। चलिए 58 में मिला लेते हैं। 58 का, अंकिता अपने आप जा रही है, अपने आप बताए थे, निजवाचक, निज स्वयं अपने आप तो बताए थे, मिला लीजिए। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, 59 का कौन सा है, तो यह निश्चय कर रहा है। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, निश्चित है, ये हमारे लिए कोचिंग अनजान है, आपके लिए चैनल क्या है, अनजान नहीं है, आप हमसे अनजान नहीं, ये कैसा हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक। निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो याद रखिएगा सूर्य कैसा है, तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन का आपका हो जाएगा कौन सा उपसर्ग है, परि, देखो लगे परि, ठीक है। परि मतलब चारों। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपको बताया था, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसको कहते हैं उपसर्ग। आप पीछे लगेगा तो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ने के लिए फिर चैनल से आप जुड़े रहिएगा, तो कहीं के उपसर्ग पढ़ते आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। 62 का मिला लेते हैं। 62 का याद रखिए, उसम, ठीक है।
चलिए जैसे यहाँ देखिए सुगम है, ठीक है, तो आपको संगम में भी सम आता, आपको बताए थे सुगम में सम होगा, ठीक है, सम जोड़ गम, और संगम में सम, ठीक है। चलिए 63 का मिलाइए। 63 का आपका देखिए इंद्र का पर्यायवाची, पुरंदर को हम लोग इंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरंदर को हम लोग इंद्र कहते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द देखिएगा, घर के आगे लिखा रहता है कौची चला, शांति निकेतन लिखा रहता है कि नहीं, तो निकेतन घर का ही अर्थ है, ठीक है। आनंद का इहो बताइए, बताना पड़ेगा, आनंद का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, प्रमोद जी, जिनका नाम प्रमोद कुमार है, आनंद के लिए, ठीक है। चलिए 66 नंबर आपको मिलाना है, 66 का कि गुड़ू गुड़ ले, ये कुछ है 66 का भी देखो, ठीक है, गुड़ू गुड़ चेला चीनी बताइए। अच्छा एक नाम देखो, गुरु का शिष्य गुरु से बढ़ जाना, इसी पता चला, गुरु का ज्ञान गुरु से कम होना ही थोड़ा है, गुरु ज्ञान तो गुड़ देखो पहले जमाना में आता था, चीनी बाद में ना रहा है, चला तो क्या ऐसे भी सोचिए, देखिए कहता है व्यक्ति भाषा गांव में, क्या कहता है कि गुड़ू गुड़ रह गया, चेला कुछ ही हो गया, चीनी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए गुड़ का क्या है रेट कम है, और चीनी का क्या है रेट जाता है मार्केट में, पता कर लीजिए, यानी गुरु का क्या हो गया उस समय व्यवस्था कम गया, और चेला का क्या हो गया ज्यादा हो गया। इसका मतलब था कि जो शिष्य गुरु से बढ़ जाता है वगैरह कहते हैं गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। चलिए 67 नंबर मिलाते हैं। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस बाग का उदाहरण याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य, दो बाग मिला हुआ है, ठीक है, कि बसंत आया मिला हुआ है कि नहीं, और आया तबे बाग में फूल खिला, देखिए, ठीक है, तो मिक्स वाला रहता है, तो हम लोग इस तरह का करते हैं। चलिए शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, संप्रदान कारक, बच्चा के मन में आएगा अपादान कारक, तो आपको याद रखना अपादान कारक तो है ये नहीं, तो संबंध का के की संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान, संप्रदान के लिए, देखिए शुभम के लिए क्या कर रहा है, दूध दे रहा है। चलिए तो ऑप्शन आपका हो गया अभी। 69 नंबर आपको मिलाना है, माँ ने बच्चे को सुलाया, डायरेक्ट लगाइए कर्म कारक, बुढ़िया का बहुवचन कौची है, लो, बुढ़िया, यह देखो चंद्र बिंदु, क्लियर। कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, किसका है, अधिकरण का, कुल के लिए श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गाय बैल, देखो गाय भी है बैल भी है, दोनों चीज प्रधान हो गया, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपको बताए थे दोनों प्रदेश से माता पिता बीच में आखंड रहेगा, द्वंद्व। दिगुबला में बताए थे जन्म संख्या वाचक रहता है, क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं 74 नंबर में। 74 नंबर में आपको मिलाना है कि बाजार विशेषण किसका, बाजारू का है। नगर देखिए चैप्टर से ही आपका आ गया है, उसमें आपका लगा लेना है नगर विशेषण किसका, नागरिक का है। पर्वत विशेष का विशेषण है, तो आपको याद रखना है कि पर्वतीय किसका है, पर्वतीय का, विशेष का विशेषण है। अब बताइए शिक्षा, आप बोल के देखिए शिक्षा, तो शिक्षा में बताइए कौन सी आता है, शिक्षा, बोलिए शिक्षा आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगा आ। अब 78 नंबर मिलाइए, डाकू, क्या बोला गया है, डाकू, देखो डाकू ऊ ने हो गया है, तो ऊ में देखो कौन सी हो जाएगा आपका, ऊ नंबर में आपका हो जाएगा बस डाकू, देखिए पता चल रहा है ऊ हो गया नहीं। चलिए 79 नंबर मिलाते हैं, 79 हसोड़, हसोड़ देखो ना कौन सा पढ़ते अभी बोले थे, पीछे लगेगा पढ़ते आगे लगेगा उपसर्ग, हसोड़, तो देखिए उड़ आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए 80 मिलाते हैं, 80 में देखिए अवकाश में कौन सा, यह देखो अवकाश, अब अभी आकाश छुट्टी, यह ऐसी पता चल रहा है कुछ है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ के मिला लेते हैं। 81 नंबर आपको मिलाना है, कौन सा देशज है, जो देश में बोला जाता है रखेंगे देशज, खिचड़ी, ये लग रहा है आगे भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि आप लगा लेते हैं। कीमत चला नहीं होगा, सुमन नहीं होगा, ईमान नहीं, कुछ होगा, खिचड़ी देशज शब्द है, देश में बोला है। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, तो कौन वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले, किस पदबंध का उदाहरण है, याद रखिएगा विशेषण, विशेषण बतलाने का काम कर रहा है, ठीक है। दिवाली की संज्ञा, दिवाली क्यों होने चला, मान लीजिए कहेंगे दिवाली मना रहे हैं, तो किस सोचेगा, रंग लगा रहा है, दिवाली में जानता है किसी विशेष के लिए हम लोग एक व्यक्तिवाचक रखते हैं, तो व्यक्तिवाचक हो गया। एगो है उसका थोड़े कि दिवाली है तो अलग अलग प्रकार का होता है, एगो रहे तो व्यक्तिवाचक। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन होगा, चांदनी चौक है, लड़कपन है, रूसी ने होगा, प्रोफेसर, जाति है, ठीक है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइए तेल, यह बताना पड़ेगा, द्रव्यवाचक में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है, तो कर्मवाचक के लिए कौन है, हरि पढ़ता है नहीं होगा, रोशन पत्र लिखता है, हाँ
कर्ता ने क्रम को अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। चलिए 87 नंबर मिलाते हैं। आजीवन समास, अव्यय भाव समास, अव्यय है पहला है, अ लगा दिया तो अव्यय हो गया, बताए थे। चलिए 88 नंबर में देखिए, चला 88 में की है नर जोर इस, नरेश, क्या होगा? नर जोर इस, नरेश नहीं नरेश, कौन होगा? 88 का सी, नर जोर इस नरेश, नरेश होगा। ये है तो नरेश, नरेश नहीं नरेश कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। धरती कब तक घूमेगी? चलिए गुजराती शीर्षक पाठ के मुझसे किस भाषा से लिखे थे? ये तो क्वेश्चन देखते थे। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है जी? तो कौन है? ईश्वर, बताए थे। माँ किसकी बराबरी करती है? ईश्वर की। तो हमने आपको बताया था कि आपको ईश्वर पेटलीकर याद रखिएगा। 91 नंबर में चलिए, कवि सुंदरम भारत माता को कैसा चित्र प्रस्तुत किया था? विलासितापूर्ण, मतलब बड़ा टेंशन से मटमेला। अब देखिएगा थोड़ा सा माने कि थोड़ा सा मतलब बताया तो उसमें कि मटमेला टाइप का है, तो उसी को कहते हैं विलासिता पूर्वक, मतलब अच्छा स्थिति नहीं बताना। चलिए 92 नंबर मिलाइए। कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? किसका हुआ था? दास वृत्ति का, एकदम इसमें बताए थे, वो पूरा कहानी बताए थे, ठीक है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? बताइए प्रेम का सिद्धांत क्या होगा? बंटना है कि छटना है कि पूरा काम करना है? की है तो पहला नंबर प्रेम का मतलब होता है एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। यदि आप एक के प्रति पूरा निष्ठ हैं और पूर्ण समर्पण है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका कुछ प्रेम का सिद्धांत है। कबीर रसखान पाठ में राधा कृष्ण को प्रेममय युगल के रूप में किसमें? दोहा स्वर था। चलिए 94 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 95 में। तो 95 में याद रखना है, हरस शोक तय रहे निहारो नाही मान अपमाना। इस कविता किस कविता से उदित है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार कुछ था, बार बार बोल रहे थे क्लास में कि सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? अहिंसा, और वो बोले थे कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में इबादत, पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर में जागते थे? संगीत के स्वर में। बताते कि जब भी वो कहीं भी रहते थे तो काशी जिधर कहा जाता था उधर ही मुंह करके, जिधर मतलब काशी जो दिशा में रहता था उधर ही मुंह रख करके क्या करते थे? अपना बात यद बचाते थे। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। यह विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह है। विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है, इनका विनोद कुमार शुक्ल का, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, इससे हमको लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल ही होगा, ठीक है। 98 का ए ही होगा, क्लियर है, क्योंकि उस पूरे कविता सॉरी कहानी पढ़िएगा तो आदमी क्या था बीच में कहानी में आता है, ठीक है, यही होगा। अवनियों में एकांत, रचनात्मक प्रवास के अवसर किनको प्राप्त हुआ था? अशोक वाजपेयी को। जाकर पूरा चैप्टर पढ़े। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ में, बताए थे लखनऊ को नौकरी वगैरह, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 से 100 तक आपका हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का मिला दिए हैं। आपका काम है मिला करके देखिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कितने बच्चों को कितना सही हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो का तुरंत इंतजार करना है, बच्चा एग्जाम से आएगा तुरंत आपको अगला वीडियो, पहले आंसर शीट आपको मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में, फिर आपको ये मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।